बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका गुजरात की इस धन्य धरा पर, डेडियापाड़ा की इस धन्य धरा पर। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे, वंदन करेंगे। उनके इस नमन के साथ पूरे देश का जनजातीय समाज एक स्वर में कह रहा है कि हमारे आदर्श, हमारी पहचान और हमारे अधिकार अब सशक्त हाथों में सुरक्षित हैं। आइए हम भी हमारी जगह से तालियों के साथ वंदन करें, नमन करें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी। सभी का धन्यवाद। आज इस अवसर पर उन क्षणों को याद करना स्वाभाविक है जिन्होंने इस दिन को इतिहास में अमर बना दिया। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं जनजातीय गौरव दिवस 2025 के पावन अवसर पर। वह दिवस जिसे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया। भगवान बिरसा मुंडा एवं सभी जनजातीय नायकों, उनके संघर्ष और उनके गौरवमयी योगदान को नमन करने के लिए यह दिवस केवल उत्सव नहीं, संवेदना, संस्कृति और स्वाभिमान का पर्व है। ऐसे ही यह हम सबके लिए गर्व का क्षण है कि हमारे बीच वह नेतृत्व उपस्थित है जिन्होंने जनजातीय अस्मिता और आत्म गौरव को नई पहचान दी। और अब मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करती हूँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शॉल एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। अब गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल एवं श्री जगदीश विश्वकर्मा गुजरात प्रदेश प्रमुख से निवेदन है कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्मृति चिन्ह एवं शॉल द्वारा हार्दिक अभिवादन करें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे माननीय मंत्री श्री नरेश भाई पटेल जी, माननीय मंत्री श्री डॉक्टर जयराम गामित और माननीय सांसद श्री मनसुख भाई वसावा। पारंपरिक परिवेश, कड़ा, सुंदर कोटी, गमछा एवं पारंपरिक पोशाक, सुंदर कारीगरी वाली कोटी, कड़ा और गमछे से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। तमाम तालियों से इस क्षण का आनंद लेते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत होगा, अभिवादन होगा। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं स्वयं सहायक ग्रुप की श्रीमती अनिताबेन चौधरी को। वे शिव भगवान की सुंदर प्रेम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।
भगवान बिरसा मुंडा जी के पवित्र उलिहातू वंश के प्रतिनिधि श्री बुद्धराम मुंडा और उनके पुत्र श्री रवि मुंडा आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि इस अवसर पर उन्हें शॉल उठाकर सम्मान प्रदान करें। श्री बुद्धराम मुंडा जी। बहुत बहुत स्वागत है रवि मुंडा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में आज उत्सव का अद्वितीय वातावरण है। विभिन्न राज्यों के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीगण, साथ में भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्यों के माननीय मंत्रीगण, देश भर के शहरों कस्बों में विशाल जनसमूह, विशेषकर जनजातीय क्षेत्र के भाई बहन भगवान बिरसा मुंडा के इस पावन उत्सव को लाइव देखकर इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन रहे हैं। पूरे राष्ट्र की यह एकजुट भावना जहां साकार हो रही है और इसी राष्ट्रीय उल्लास के बीच हम सबकी ओर से, समग्र गुजरात की ओर से अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि वे कृपया अपने अवकाश संबोधन द्वारा इस समारोह की शोभा बढ़ाएं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150મી जन्मजयंती अवसरे जनजातीय गौरव दिवस की राष्ट्रीय कक्षा की उजवणी तथा लोकार्पण में खातमुहूर्त कार्यक्रम में अपनी सबकी साथे मंच पर उपस्थित आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, सम्मानीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, मारा साथी मंत्री श्री नरेश भाई पटेल, डॉक्टर जयराम भाई गामी, सांसद सभ्य श्री मनसुख भाई वसावा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडाना परिवारजन श्री बुद्धराम मुंडा जी और श्री रवि मुंडा जी, विशाल संख्या में उपस्थित जनजातीय भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सबने मारा नमस्कार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की 150મી जन्म जयंती अवसरे डेडियापाड़ा की धरती पर जनजातीय गौरव दिवस की राष्ट्रीय कक्षा की उजवणी में पधारेला 140 करोड़ भारतवासीओना लोकनायक विश्व नेता वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेबનું हृदयपूर्वक स्वागत करूं છું। आज सौने विश्वास और भरोसो है कि मोदी है तो मुमकिन है। बिहार विधानसभा की चूंटणी में श्री मोदी साहेब परनो लोकोनो भरोसो વધુ સુદૃઢ બન્યો છે અને લોકોએ વિકાસની રાજનીતિને વરેલી એનડીએને પ્રચંડ સમર્થનથી જન આશીર્વાદ આપ્યા છે। આ ભવ્ય વિજય માટે સમગ્ર ગુજરાત વતી श्री मोदी साहेब ने खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। आपणे आजादी अपाववामां मोटुं योगदान आपनार जनजातीयना आराध्य भगवान बिरसा मुंडा अने अनेक जनजातीय वीर शहीदोना भव्य इतिहास आजादी पछी दायकाओ सुधी उपेक्षित हतो। श्री मोदी साहेबे आ वीरलाओने सन्मान आपीने भव्य इतिहासने पुनर्जीवित करीने लोको समक्ष मूक्यो अने विकासनी विरासत भी साकार कर्युं छे। मानगढ़ क्रांति संग्रामना लड़वैया गोविंद गुरु और भील बांधवोनी स्मृति में गोविंद गुरु स्मृति वननु मानगढ़ में वडाप्रधान जी प्रेरणा निर्माण थयुं छे। अंग्रेजोना दमननो भोग बनेला 1200 जनजाति बंधुओनुं स्मारक पण साबरकांठाना पार लड़वामां तेमणे ऊभुं करावीने अमर शहीदोनो इतिहास लोको सामे मूक्यो छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री आगे भव्य विरासत साचवीने बैठेला जनजातीय समाज ने विकास की मुख्य धारा में लाववा माटे पण अनेक सफल आयामो पार पाड्या छे।
ઉમરગામથી અંબાજી સુધીના કાય જનજાતીય પટ્ટાના સર્વગ્રાહી વિકાસ માટે શ્રી મોદી સાહેબે વનબંધુ કલ્યાણ યોજના શરૂ કરાવી હતી. વડાપ્રધાનશ્રીએ જનજાતિના ભગવાન અને સ્વાતંત્ર્ય સેનાની ધરતી આમાં ભગવાન બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ 15 નવેમ્બરે દેશમાં જનજાતીય ગૌરવ દિવસ તરીકે ઉજવવાની પરંપરા ઊભી કરી છે. દેશની આઝાદી પછી દશકો સુધી કલ્યાણ યોજનાઓનો પૂરતો લાભ ન મેળવી શકેલી જનજાતિઓ માટે વડાપ્રધાનશ્રીએ અનેક કલ્યાણ યોજનાઓ શરૂ કરાવી છે. વડાપ્રધાનશ્રી જનજાતિ આદિવાસી ન્યાય મહાઅભિયાન PM જનમન માટે 24,000 કરોડ રૂપિયા સાથેનું મિશન શરૂ થયું છે. ગુજરાતે વડાપ્રધાનશ્રીની દરેક યોજનાના અમલમાં અગ્રેસર રહેવાની મળેલી સિદ્ધિને આ PM જનમનમાં પણ જાળવી રાખી છે. ખાસ નબળા આદિમ જૂથોને PM આવાસ ગ્રામીણ અંતર્ગત આવાસ મંજૂરીઓ ગુજરાતને બેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્ટેટનો પુરસ્કાર 14,552 આવાસોની મંજૂરી સાથે હમણાં જ મળ્યો છે. ભગવાન બિરસા મુંડાને જનજાતિઓ ધરતી આબા તરીકે પણ પૂજે છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે તેમની સ્મૃતિમાં ધરતી આબા જનજાતિ ગ્રામીણ ઉત્કર્ષ અભિયાન શરૂ કરાવ્યું છે. ગુજરાતમાં અભિયાનમાં 21 જિલ્લામાં 700 થી વધુ સેવા કેમ્પ કરીને 5 લાખથી વધુ જનજાતિઓના લોકોને આવરી લીધા છે. 22 વિકાસ યોજનાઓના લાભ 1 લાખ ઉપરાંત જનજાતિ બંધુઓને પણ આપ્યા છે. જનજાતિના યુવાનોને પણ સમય અનુરૂપ વિકાસમાં લાવવાના વિઝન સાથે વડાપ્રધાન શ્રી આદિ કર્મયોગી અભિયાન આપ્યું. આપણે ડોક્ટરો, શિક્ષકો, યુવાનો એવા 15,000 જનજાતિ યુવાનોને આદિ સહયોગી બનાવ્યા છે. જનજાતીય વિસ્તારમાં એક સમયે સાયન્સ સ્કૂલો ન આજે વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં જનજાતીય વિસ્તારમાં 12 સાયન્સ કોલેજ, 2 યુનિવર્સિટી અને 11 મેડિકલ કોલેજ થવાના લીધે જનજાતીય પરિવારના સંતાનો ડોક્ટરને એન્જિનિયર કરતા થયા છે. જનજાતીય સમુદાયની આરોગ્યની સુખાકારી વધુ સુનિશ્ચિત કરવા અને રોગ પરીક્ષણ, સારવાર સંભાળ પર ફોકસ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રીશ્રીની પ્રેરણાથી ગુજરાત જીનોમ સિક્વન્સિંગ પ્રોગ્રેસ શરૂ કર્યો છે. દેશનું પ્રથમ રાજ્ય ગુજરાત બન્યું છે. આવનારી પેઢીઓ સુધી જનજાતીય સંસ્કૃતિ, તેનો ભવ્ય ઇતિહાસ અને જનજાતિઓના ત્યાગ, તપસ્યા, બલિદાનની ગાથા સચવાઈ રહે તેવી વડાપ્રધાનશ્રીની નેમ છે. આપણે આ નેમ સાકાર કરવા તારીખ 7 થી 13 નવેમ્બર સુધી અંબાજી અને ઉમરગામ એમ 2 સ્થળથી એકતાનગર સુધીની જનજાતીય ગૌરવ રથયાત્રા જન સહયોગથી સફળતાપૂર્વક યોજી. આ યાત્રા દરમિયાન ગામો-ગામ નગરોમાં ભગવાન બિરસા મુંડાના જીવન દર્શન પર નાટકો, પરિસંવાદો, વિવિધ સ્પર્ધાઓ તથા સામૂહિક સફાઈ, સેવા સેતુ, વૃક્ષારોપણ જેવા અનેક કલ્યાણ કાર્યક્રમોમાં દરેક લોકોએ ભાગ લીધો છે. એટલું જ નહીં, રાજ્યના બિન જનજાતીય જિલ્લાઓમાં પણ તારીખ 13 થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન સેવા સેતુ, આરોગ્ય શિબિર, સફાઈ અભિયાન અને વિવિધ સ્પર્ધાઓ યોજવામાં આવી છે. ભગવાન બિરસા મુંડાએ જનજાતિઓમાં સ્વદેશી ભાન જગાવવા અબુઆ દિશુમ અબુઆ રાતનો મંત્ર આઝાદી સંગ્રામમાં આપ્યો. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આઝાદીની શતાબ્દીએ વિકસિત ભારત 2047 માટે આપેલા સંકલ્પને જનજાતીય સમુદાયના સર્વાંગી વિકાસથી સમૃદ્ધ અને વિકસિત ભારતના નિર્માણથી સાકાર કરીએ. ફરી એકવાર માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અને આપ સૌનું સ્વાગત કરી અને યાદ દેવમુખી માતાને વંદન કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, आपके प्रेरणादायी शब्दों ने इस अवसर को और भी अर्थपूर्ण बना दिया है। भारत की धरती के कण कण में जनजातीय परंपराओं की सुगंध, उनके साहस और स्वाभिमान की गाथाएं समाई हैं। अबुआ राज गूंज भारत की एक भव्य प्रस्तुति है जो कविताओं, लोक संगीत और नृत्य की संवेदी अभिव्यक्ति के माध्यम से देश के महान जनजातीय योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। धरती आबा बिरसा मुंडा से लेकर टंटिया भील, वीर नारायण सिंह, राघोजी भांगरे, गोविंद गुरु, रानी गेडेन्यू आदि तक
इस अद्भुत आयोजन में भारत के 13 राज्यों से 150 जनजातीय कलाकार सम्मिलित होंगे, जो अपनी विविध लोक कलाओं, पोशाकों, वाद्य संगीत और नृत्य शैलियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता का विराट चित्र प्रस्तुत करेंगे। वनों की आत्मा, पर्वतों की पुकार और मिट्टी की गंध से जुड़ी यह प्रस्तुति यह संदेश देती है कि भाषाएं भिन्न हो सकती है, पर आत्मा एक है। परंपराएं अलग हो सकती है, पर स्वराज का स्वप्न एक है। यह भव्य कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। जय जोहार! अबुआ राज भारत की गूंज संकल्पना डॉक्टर संध्या पुरेचा, गीत रचना प्रतिष्ठित सुदादी, नृत्य निर्देशन तेज शेला, संवाद कपिल पुरोहित। जय जोहार! पूर्व से धाम धुड़का ओडिशा, धरती आबा फिर समुद्र
दक्षिण भारत से तोड़ा तमिलनाडु। सुंगी कुणिथा कर्नाटका। तेलंगाना। उत्तर भारत से जौनसारी उत्तराखंड। जामोरा करगिल लद्दाख। नमन तुम्हें धरती के वीरों, नमन वन के रखवालों को। रक्त से सींचा स्वराज तुमने, दीप दिया उजियालों को। बिरसा से शुरू हुई ये गाथा, हर राज्य में फैली लो। भारत का जन जन बोले आज, हम सब में बिरसा हो, हम सब में बिरसा हो, हम सब में बिरसा हो। जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। वाह, सच में ये प्रस्तुति हमारी जनजातीय विरासत का उत्सव था। सभी कलाकार भाइयों और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सुनेंगे उन स्वरों को जो जनजातीय परिवर्तन यात्रा के साक्षी हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जनमन और जनजातीय कल्याण योजनाओं से अपने जीवन में नया उजास पाया है। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं नर्मदा जिले की लखपति दीदी कोकिलाबेन सुरेश भाई वसावा की प्रेरक कहानी, जिन्होंने एक शिक्षिका से सफल पशुपालक उद्यमी बनने तक का सफर तय किया है। माननीय
वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहेब, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल साहेब, मंच पर विराजमान महानुभावों तथा भाइयों तथा बहनों, सर्वने जय जोहार। आज भगवान बिरसा मुंडाजीनी 150મી जन्म जयंतीना आ पावन दिवसे आ मंच सुधी पहोंचवुं अमारा जेवा गामडानी स्त्रीओ माटे वर्षोना संघर्ष अने साहसनो परिचय छे। मेरा नाम कोकिलाबेन सुरेशभाई वसावा है। मैं नर्मदा जिले की सकबरा तालुके के खोपी गांव में रहती हूँ। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, घर चलाना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मुझे जीएलपीसी और गुजरात सरकार, केंद्र सरकार से प्रेरणा मिली और मैंने स्वयं समूह जुड़ने का प्रयत्न किया। इसके बाद मैंने आरसीटी में पशुपालन की तालीम ली और ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में से 1 लाख रुपया के लोन लिया और लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। मैंने अपना काम शुरू किया। धीरे धीरे मैंने अपने काम को बढ़ाया। अपनी महिला दूध मंडली बनाई। आज मेरे दूध मंडली बनाई और आज मैं दूधधारा डेयरी भरूच के दूध सप्लाई करती हूँ। आज मेरे पास 20 गाय और 15 भैंसे हैं और रोज लगभग 100 लीटर दूध निकलता है। और पशुपालन के व्यवसाय के साथ साथ मैं वर्मी कंपोस्ट भी बनाती हूँ। मैंने एक साल में करीबन 70 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट बेचकर 1.5 से 2 लाख रुपए का इनकम आमदनी की है। ऐसे में एक साल में लगभग 9 लाख से 10 लाख रुपए तक की कमाई की जाती है। तो मुझे नया नाम मिला है, लखपति दीदी के रूप में मुझे जाना जाता है। अब मैं आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर हूँ। मुझे भारत सरकार से और केंद्र सरकार की ओर से मुझे पीएम आवास योजना, नल से जल योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजना का मुझे लाभ लिया है। आ क्षणे मने कहता आनंद थाय छे कि आज हूँ एकमात्र सामान्य स्त्री नहीं, हूँ आत्मनिर्भर गुजराती नारीनो जीवत प्रतिबिंब छूं। मैं दिल से जीएलपीसी और गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आज मेरा जीवन में बदलाव आया है और आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं नरेंद्र मोदी साहेब ने तथा भूपेंद्र पटेल साहेब ने दिल से अमरी दरेक बहनों वती खूब खूब आभार मानु छूं। धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं अरावली जिले के मेघरज ब्लॉक के जरदा गांव की श्रीमती जयाबेन बाबूभाई वरसत को, जिन्होंने जय श्री ऑर्गेनिक गृह उद्योग की स्थापना कर ऑर्गेनिक हल्दी प्रोसेसिंग के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि कई महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ा है। अपना सौना लोक लाडीला माननीय प्रधानमंत्री साहेब અને મુખ્યમંત્રી સાહેબ સ્ટેજ ઉપર બેઠેલા મહાનુભાવો અને દૂર દૂરથી પધારેલા વહાલા ભાઈઓ અને બહેનો, સૌને મારા નમસ્કાર। મારું નામ જયાબેન બાબુભાઈ વરસાદ છે। હું પહાડિયા પંચાલ મેઘરજ તાલુકાની વતની છું। હું આદિવાસી પરિવારમાંથી આવું છું અને મારા કુટુંબમાં બધા ખેતી સાથે જોડાયેલ છે। મારા વ્યવસાયની શરૂઆત ઓર્ગેનિક હળદર, મરચું અને ધાણા સાથે ખેતી કરેલ છે। પહેલાં હું એકલી આ ધંધા સાથે જોડાયેલી હતી। જેમ જેમ માર્કેટિંગ વધતું ગયું તેમ તેમ બહેનો જોડાતી ગઈ। મારી સાથે કુલ 40 બહેનો કામ કરે છે અને રોજગારી પણ આપું છું અને 10 લાખથી વધુ આવક પણ કરું છું। અને બહેનો સદર હળદર અને મરચાંનું વાવેતર કરે છે, જે હું પોતે તેમના પાસેથી ખરીદી કરું છું। ગુજરાત સરકારની સીઈડી સંસ્થા તરફથી ધંધા રોજગાર કરવા માટે મને તાલીમ મળે છે, જેના દ્વારા દરેક પ્રકારના અનુભવ થયા અને લોન લેવા માટે પ્રધાનમંત્રીની સબસિડી સુધી મદદ કરી। મારા બાળકો સરકારશ્રીની આદર્શ નિવાસી શાળામાં અભ્યાસ કરેલ છે અને સ્કોલરશીપ પણ મળેલ છે। મારા 3 બાળકો છે જે ગાંધીનગરમાં
મોટી બેબી બીએસસી નર્સિંગ કરે છે અને બીજા નંબરની બેબી હિંમતનગરમાં બીએસસી કરે છે અને મારો બાબો ભિલોડામાં 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરે છે. મને આ મંચ પર આમંત્રિત કરીને બોલવાનો અવસર મળ્યો તે બદલ હું પ્રધાનમંત્રી સાહેબશ્રી અને મુખ્યમંત્રી સાહેબશ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ. अब हम सुनेंगे एक ऐसे अभिभावक का अनुभव जिनके पुत्र चेतन तड़वी ने एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर आज चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. प्रस्तुत हैं श्री धन का उदय सिंह सुखलाल भाई, नर्मदा जिले के सगबरा तालुका से. નમસ્કાર માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબશ્રી, મારું નામ આદયસિંહ શુક્લાલભાઈ ધાણકા, ગામ ઘોડાદેવી, તાલુકો સાગબારા, જિલ્લો નર્મદા. મારા પરિવારમાં બે દીકરા અને એક દીકરી જે ગામની પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કર્યો, પરંતુ સરકારશ્રીની મોડેલ એકલવ્ય રેસિડેન્સી સ્કૂલ વિશે માહિતી મળતા હું મારા દીકરાને પરીક્ષાની તૈયારી કરાવી. મારો દીકરો પરીક્ષામાં પાસ થયો અને એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્સી સ્કૂલ ગોરા ખાતે ધોરણ 6માં પ્રવેશ મળ્યો. ત્યાં રહેવા, જમવા તેમજ ભણવાની નિઃશુલ્ક સગવડ મળી, જેથી મારો દીકરો ધોરણ 12 સાયન્સ તથા નીટમાં સારા માર્કે પાસ થયો, જે હાલ પ્રમુખ સ્વામી મેડિકલ કોલેજ કરમસદ ખાતે MBBSનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરી રહ્યો છે. મારા જેવા ગરીબ પરિવારનો દીકરો એકલવ્ય જેવી શાળામાં અભ્યાસ કરી ડૉક્ટર બનવાની તક મળી, જેથી તેનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે અને મારા પરિવારનું સપનું પણ પૂર્ણ થશે, જેનો મારા પરિવારને ખૂબ જ આનંદ છે. અમારા પરિવારને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના હેઠળ ઘર મળેલ છે. ખેતીવાડીમાં પણ સારા સરકારશ્રીનો લાભ મળેલ છે, જે થકી અમે ખેતીમાં સારું ઉત્પાદન કરી ભરણ પોષણ કરીએ છીએ. તેનો મને ગર્વ છે, જે બદલ માનનીય પ્રધાનમંત્રી સાહેબશ્રીને હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. सभी का धन्यवाद. आज का यह दिन विकास, संवेदनशीलता और जनजातीय सशक्तिकरण का एक अद्वितीय संगम लेकर आया है. आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार और गुजरात सरकार की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ, शिलान्यास और घोषणा करने वाले हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और गौरव को नई ऊंचाई देने वाले हैं. और अब इस ऐतिहासिक क्षण का शुभारंभ करने हेतु मैं सादर निवेदन करती हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन सभी विकासात्मक परियोजनाओं और पहलों का शुभारंभ करें. जनजातीय गौरव और संघर्ष के प्रति भगवान बिरसा मुंडा की गाथा हर देशवासी को प्रेरणा से भर देती. पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ की घोषणा की. आज संपूर्ण राष्ट्र जनजातीय गौरव और स्वाभिमान का
महाउत्सव मना रहा है। धरती आबा की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 11 वर्षों में जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए सतत प्रयास किए। 10.5 लाख से अधिक आवास और 48 लाख से अधिक नल से जल कनेक्शन जैसी अन्य कई सुविधाओं से 6 करोड़ जनजातीय भाई बहनों का जीवन आसान हुआ। 9.5 लाख से अधिक व्यक्तिगत और 97,000 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों से जनजातीय समुदायों को अधिकार और आत्मविश्वास मिला। 4,000 से अधिक वनधन केंद्रों से 12 लाख जनजातीय उद्यमी समृद्धि की ओर बढ़े। 6.5 करोड़ लोगों की सिकल सेल स्क्रीनिंग हुई। एकलव्य विद्यालयों की संख्या 11 वर्षों में हुई 4 गुना। आज 497 विद्यालय लाखों जनजातीय बच्चों को दे रहे हैं उत्तम शिक्षा। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान करोड़ों जनजातीय जीवन बदल रहे हैं। आदि कर्मयोगी अभियान से 20 लाख कर्मयोगियों की नई पीढ़ी तैयार हुई। 58,000 से अधिक ट्राइबल विलेज विजन प्लान और 56,000 से अधिक आदि सेवा केंद्रों से हो रहा हर गांव का विकास। देश भर में स्थापित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों से लेकर आदिवाणी और आदि संस्कृति जैसी पहलों द्वारा हमारी जनजातीय विरासत को सहेजा जा रहा है। 1 से 15 नवंबर के बीच जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा के राष्ट्रव्यापी उत्सव में 1 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए। ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव, राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव, कला प्रदर्शनी, एनजीओ कॉन्क्लेव और गांव कस्बों आदि सेवा केंद्रों पर आयोजित जन सुनवाई से लेकर गौरव यात्राओं तक हर आयोजन ने जनजातीय समाज के सशक्तिकरण को नई गति और दिशा दी। आज भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग एवं संस्थान मिलकर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जनजातीय समुदाय उत्थान के लिए समन्वित रूप से कार्यरत हैं। इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर 7,700 करोड़ रुपए की कई जनजातीय कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। 1 लाख जनजातीय परिवारों का अपने पक्के घर में गृह प्रवेश, 10,000 जनजातीय घरों को स्वच्छ जल कनेक्शन, 42 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 228 मल्टीपर्पज सेंटर्स, असम मेडिकल कॉलेज में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस का उद्घाटन एवं 190 आश्रम विद्यालयों में नए छात्रावास, 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, 14 जनजातीय मल्टी मार्केटिंग सेंटर और दूरस्थ गांवों तक 748 किलोमीटर सड़क संपर्क का शिलान्यास। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आकांक्षाओं के अनुरूप भारत का निर्माण है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प एवं उनके प्रयासों से आज हम विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर हैं। 15 नवंबर आज सपनों के बड़े होने का दिवस है। आज सीनों के चौड़े होने का दिवस है। आज जनजातीय गौरव दिवस है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर गुजरात अपने 2 दशकों को याद कर रहा है। 2007 में एक संकल्प उठा था वन बंधुओं के कल्याण के लिए। वन बंधु कल्याण योजना, जिसने प्रदेश भर की योजनाओं को जोड़ा था, छोटे बजट और छोटी सोच की मर्यादाओं को तोड़ा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टुकड़ों में नहीं, सर्वांगीण विकास करना था। उन्हें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, जल, बिजली, सड़क, सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन लाना था। फिर क्या, कई तारों पर स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई पड़ने लगे, कई कतारों में बिजली के स्तंभ दिखने लगे, कहीं सिकल सेल एनीमिया से जमकर लड़ाई हुई तो कहीं 2 गुनी कमाई हुई। और आज वन बंधु कल्याण योजना दुनिया भर के अभ्यास का विषय बनकर खड़ी है। तभी तो आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल लेकर आए हैं जनजातीय कल्याण योजना। उद्देश्य वही, तैयारी नई, आज की अमृत पीढ़ी के लिए। अगले 5 साल में यह योजना लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की सौगातें देगी। इस प्रबल इच्छा शक्ति और विशाल धनराशि से अगले 5 साल में जनजातीय क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक विस्तार होगा।
युवाओं को इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए बड़ी मदद मिलेगी और सुंदर से ट्राइबल कल्चर में एक नया कल्चर पनपेगा एंटरप्रेन्योरशिप का। स्टार्टअप्स इन इलाकों में भी फूलेगा फलेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ का लाभ गांव-गांव को मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब नई ग्रीन लाइब्रेरीज नए IAS, IPS बनाएगी। पौ करती स्कूल बसें दूर दराज के बच्चों को स्कूल तक ले आएंगी और हाँ, फिर घर भी छोड़ जाएगी। बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी में श्री गोविंद गुरु चेयर स्थापित होगी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधा और सुदृढ़ होगी। नदियों से जुड़ेंगी नदियां, वन धन से भरेंगे जल धन खाते। सड़कें देखेंगी समृद्धि, घर घर आते जाते। कहीं सड़कें अधिक चौड़ी होंगी, कहीं 4 लेन के रोड बनेंगे, कहीं नल से जल दौड़ कर आएगा, कहीं बारिश की बूंदों को संजोया जाएगा, कहीं उद्यान, अस्पताल, स्मार्ट बसों का उपहार मिल रहा है। जनजातीय क्षेत्र आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार कर रहा है। देव मोगरा के सानिध्य में आज गुजरात माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ नया इतिहास लिख रहा है। 2 दशकों की मशाल लिए अब गुजरात तेजी से विकसित भारत की ओर दौड़ रहा है। जनजातीय कल्याण योजना, छलांग, उड़ान, सम्मान। भारत सरकार एवं गुजरात सरकार ने 9,780 करोड़ के विकास योजनाओं की भेंट एवं गुजरात के जनजातीय भाई बहनों के उत्थान के लिए 2 लाख करोड़ की जनजातीय कल्याण योजना की घोषणा करने के लिए जो 5 सालों के लिए है। आइए तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें। धन्यवाद। और अब वह पहल जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करता है जिसमें हर जनजातीय बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, सुरक्षित, सरल और सम्मानपूर्वक। मैं निवेदन करती हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कृपया हरी झंडी दिखाकर भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय परिवहन बसों को उनकी पहली यात्रा के लिए रवाना करें। यह यात्रा शिक्षा, अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बनेगी। आइए तालियों के साथ आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष भेंट के लिए। और ये बसें अपनी पहली यात्रा के लिए चल पड़ी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इस भेंट के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वह नाम जिनके नेतृत्व ने देश की जड़ों को, उसकी जनजातीय परंपराओं, संस्कृति और स्वाभिमान को नई पहचान दी है। भगवान बिरसा मुंडा के प्रति उनका सम्मान, श्रद्धा का भाव एवं जीवन का संकल्प है कि देश का कोई भी कोना, कोई भी बच्चा शिक्षा, अवसर और सम्मान से वंचित न रहे। आज जब वे जनजातीय गौरव दिवस के इस मंच पर विराजमान हैं, तो उनकी उपस्थिति हमें उस भारत की याद दिलाती है जो अपनी विरासत से शक्ति लेकर भविष्य की नई दिशाएं रच रहा है। तो आइए तालियों की गूंज के साथ सादर आमंत्रित करें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी कि वे अपने प्रेरक उद्बोधन से हम सभी को आलोकित करें। जय जोहार। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, यहाँ लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा जी, गुजरात सरकार में मंत्री नरेश भाई पटेल, जयराम भाई गामित, संसद के मेरे पुराने साथी मनसुख भाई वसावा, मंच पर उपस्थित भगवान बिरसा मुंडा के
परिवार के सभी सदस्यगण, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे मेरे आदिवासी भाई बहन, अन्य सब महानुभाव और देश के अनेक कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। अनेक लोग हमारे साथ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। गवर्नर श्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। मैं उनको भी जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आम तो मारे तुम्हारी पास आवे એટલે ગુજરાતી બોલવાનું હોય, પણ અત્યારે સમગ્ર દેશના લોકો આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાયેલા છે, એટલે તમારા બધાના આશીર્વાદ અને અનુમતિથી હવે મારે વાત હિન્દીમાં જ કરવી પડશે। मां नर्मदा की ये पावन धरती आज एक और ऐतिहासिक आयोजन की साक्षी बन रही है। अभी 31 अक्टूबर को हमने यहां सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई। हमारी एकता और विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए भारत पर्व शुरू हुआ और आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के इस भव्य आयोजन के साथ हम भारत पर्व की पूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम करता हूं। आजादी के आंदोलन में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे जनजातीय क्षेत्र में आजादी की अलग जगाने वाले गोविंद गुरु का आशीर्वाद भी हम सबके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस मन से गोविंद गुरु को भी प्रणाम करता हूं। अभी कुछ देर पहले मुझे देव मोगरा माता के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं मां के चरणों में भी फिर से नमन करता हूं। बहुत कम लोगों को पता होगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उसकी चर्चा होती है, उज्जैन महाकाल की चर्चा होती है, अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा होती है, केदारनाथ धाम की चर्चा होती है। पिछले एक दशक में से कई हमारे धार्मिक ऐतिहासिक स्थानों का विकास हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा मैं 2003 में मुख्यमंत्री के रूप में जब कन्या शिक्षा के लिए देलियापाड़े में आया था और तब मैं मां के चरणों में नमन करने गया था, और उस समय वहां की जो स्थिति मैंने देखी थी, एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जगह थी और मेरे जीवन में जो पुनर्निर्माण के अनेक काम हुए होंगे तो उसकी अगर मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, उसकी शुरुआत देव मोगरा माता के इस स्थान के विकास से हुई। और आज जब मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाखों की तादाद में आप लोग वहां आते हैं। मां के प्रति अपार श्रद्धा, खासकर हमारे जनजातीय बंधुओं में। साथियों, डेलियापाड़ा और सागवाड़ा का एक क्षेत्र कबीर जी की शिक्षाओं से प्रेरित रहा और मैं तो बनारस का सांसद हूं और बनारस यानी संत कबीर की धरती, इसलिए
संत कबीर का मेरे जीवन में एक अलग स्थान स्वाभाविक है। मैं इस मंच से उन्हें भी प्रणाम करता हूं। साथियों, आज यहां देश के विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़े कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पीएम जनमन और अन्य योजनाओं के तहत यहां 1 लाख परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल स्कूलों और आश्रम स्कूलों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी में श्री गोविंद गुरु चैन की स्थापना भी हुई है। स्वास्थ्य, सड़क और यातायात से जुड़े कई और प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। मैं सभी विकास कार्यों के लिए, सेवा कार्यों के लिए, कल्याण योजनाओं के लिए आप सभी को विशेष करके गुजरात के और देश के मेरे जनजातीय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2021 में हमने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। जब जब देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज की बात आई तो हमारा आदिवासी समाज सबसे आगे खड़ा हुआ। हमारा स्वतंत्रता संग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आदिवासी समाज से निकले कितने ही नायक नायिकाओं ने आजादी की मशाल को आगे बढ़ाया। तिलका मांझी, रानी गाइदिन्ल्यू, सीधो कान्हो, भैरव मुर्मू, बुद्धो भगत, जनजातीय समाज को प्रेरणा देने वाले अल्लूरी सीताराम राजू, इसी तरह मध्य प्रदेश के तात्या भील, छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह, झारखंड के तेलंगा खड़िया, असम के रूपचंद कंवर और ओडिशा के लक्ष्मण नायक, ऐसे कितने ही वीरों ने आजादी के लिए अपार त्याग किया, संघर्ष किया, जीवन भर अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया। आदिवासी समाज ने अनगिनत क्रांतियों की आजादी के लिए अपना लहू बहाया। साथियों, यहां गुजरात में भी जनजातीय समाज के ऐसे कितने ही शूरवीर देशभक्त हैं। गोविंद गुरु, जिन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया, राजा रूपसिंह नायक, जिन्होंने पंचमान में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी, मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, और अगर आप पाल चितरिया जाएंगे तो सैकड़ों आदिवासियों की शहादत का वहां स्मारक है। जलियांवाला बाग जैसी वो घटना साबरकांठा के पाल चितरिया में हुई थी। हमारी दसरीबेन चौधरी, जिन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों को आदिवासी समाज तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे कितने ही अध्याय
जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य से रंगे हुए हैं। भाइयों बहनों, स्वतंत्रता आंदोलन में ट्राइबल समाज के योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं और आजादी के बाद यह काम होना चाहिए था, लेकिन कुछ ही परिवारों को आजादी का श्रेय देने के मोह में मेरे लक्षावधि आदिवासी भाई बहनों की त्याग, तपस्या, बलिदान को नकार दिया गया। और इसलिए 2014 के पहले देश में कोई भगवान बिरसा मुंडा को याद करने वाला नहीं था। सिर्फ उनके अगल बगल के गांव तक पूछा जाता था। हमने उस परिस्थिति को बदला। क्यों? हमारी अगली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि मेरे आदिवासी भाई बहनों ने हमें कितना बड़ा तोहफा दिया है, आजादी दिलवाई है। और इसी काम को जिंदा करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को स्मरण रहे, इसलिए हमने देश में कई ट्राइबल म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। यहां गुजरात में भी राजपीपला में ही 25 एकड़ विशाल ट्राइबल म्यूजियम के लिए जमीन पर बहुत बड़ा म्यूजियम आकार ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। वैसे ही रांची में जिस जेल में भगवान बिरसा मुंडा रहे, उस जेल में अब भगवान बिरसा मुंडा को और उस समय की आजादी के आंदोलन को लेकर के एक बहुत भव्य म्यूजियम बनाया गया है। साथियों, आज श्री गोविंद गुरु उनके नाम से एक चेयर जनजातीय भाषा संवर्धन केंद्र के रूप में उसकी स्थापना की गई है। यहां भील, गामित, वसावा, गरासिया, कोंकणी, संथाल, राठवा, नायक, दबला, चौधरी, कोकणा, कुंभी, वर्ली, डोडिया, ऐसी सभी जनजातियों की उनकी बोलियों पर अध्ययन होगा। उनसे जुड़ी कहानियां और गीतों को संरक्षित किया जाएगा। जनजातीय समाज के पास हजारों वर्षों के अनुभवों से सीखा हुआ ज्ञान का अपार भंडार है। उनकी जीवन शैली में विज्ञान छिपा है। उनकी कहानियों में दर्शन है। उनकी भाषा में पर्यावरण की समझ है। श्री गोविंद गुरु चेयर इस समृद्ध परंपरा से नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेगी। साथियों, आज जनजातीय गौरव दिवस का ये अवसर हमें उस अन्याय को भी याद करने का अवसर देता है जो हमारे करोड़ों आदिवासी भाई बहनों के साथ किया गया। देश में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस ने आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। आदिवासी इलाकों में कुपोषण की समस्या थी, स्वास्थ्य सुरक्षा की समस्या थी, शिक्षा का अभाव था, कनेक्टिविटी का तो नामो निशान नहीं था। ये अभाव ही एक प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बन गई थी और कांग्रेस सरकारें हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। लेकिन साथियों, आदिवासी कल्याण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हमेशा
इस संकल्प को लेकर चले कि हम आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे, उन तक विकास का लाभ पहुंचाएंगे। देश को आजाद तो 1947 में हो गया था। आदिवासी समाज तो भगवान राम के साथ भी जुड़ा हुआ है, इतना पुराना है। लेकिन 6-6 दशक तक राज करने वालों को पता ही नहीं था कि इतना बड़ा आदिवासी समाज के विकास के लिए कुछ करने की जरूरत है। साथियों, जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब देश में पहली बार जनजातीय समाज के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था। उसके पहले नहीं किया गया। लेकिन अटल जी की सरकार के बाद 10 साल जो कांग्रेस को फिर से काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मंत्रालय की उपेक्षा की, पूरी तरह भुला दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, 2013 में कांग्रेस ने जनजातीय कल्याण के लिए कुछ हजार रुपये की योजना बनाई। कुछ हजार रुपये, एक जिले में 1000 रुपये से काम नहीं होता है। हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत बड़ी वृद्धि की, उसके हितों की चिंता की, हमने मंत्रालय के बजट को बढ़ाया और आज जनजातीय मंत्रालय का बजट अनेक गुना बढ़ा करके हमने आज जनजातीय क्षेत्रों के विकास का बीड़ा उठाया है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक समय यहां गुजरात में भी आदिवासी इलाकों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हालात ये थी कि अंबाजी से उमरगांव तक पूरे आदिवासी पट्टे में एक भी साइंस स्ट्रीम की स्कूल तक नहीं थी। साइंस स्कूल नहीं थी। डेडियापाड़ा और सागबारा जैसे इलाकों में विद्यार्थियों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैंने यहां डेडियापाड़ा से ही कन्या केलवनी महोत्सव शुरू किया था। तब बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते थे और वो बच्चे बहुत सपने देखते थे, बहुत कुछ बनना चाहते थे। किसी को डॉक्टर बनने का मन था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता था। मैं उन्हें समझाता था, शिक्षा ही इसका रास्ता है। आपके सपनों को पूरा करने में जो भी बाधाएं हैं उन्हें हम दूर करेंगे, मैं विश्वास देता था। साथियों, स्थितियों में बदलाव के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उसी का परिणाम है आज गुजरात के आदिवासी पट्टे में। मैं जब मुख्यमंत्री बना उसके पहले जहां साइंस स्ट्रीम की स्कूल नहीं थी, आज उस आदिवासी पट्टे में 10,000 से ज्यादा स्कूल है। पिछले 2 दशकों में आदिवासी इलाका में 2 दर्जन साइंस कॉलेज, सिर्फ स्कूल नहीं, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, आर्ट कॉलेज बने हैं। भाजपा सरकार ने आदिवासी बच्चों के लिए सैकड़ों हॉस्टल तैयार किए। यहां गुजरात में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी बनवाई। ऐसे ही प्रयासों से यहां भी बड़ा बदलाव आया है। 20 साल पहले जो बच्चे अपना सपना लेकर मुझसे मिलते थे, अब उनमें से कई डॉक्टर और इंजीनियर है, तो कोई रिसर्च फील्ड में काम कर रहा है। साथियों, आदिवासी बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। बीते 5-6 वर्षों में ही केंद्र सरकार ने देश में एकलव्य मॉडल आदिवासी स्कूलों के लिए
18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। छात्राओं के लिए स्कूल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसका नतीजा ये है कि इन स्कूलों में एडमिशन लेने वाले ट्राइबल बच्चों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। साथियों, आदिवासी युवाओं को जब अवसर मिलते हैं तो वो हर क्षेत्र में बुलंदी को छूने की ताकत रखते हैं। उनकी हिम्मत, उनकी मेहनत और उनकी काबिलियत, ये उन्हें परंपरा से मिले हुए, विरासत में मिले होते हैं। आज खेल जगत का उदाहरण सबके सामने है। दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाने में आदिवासी बेटे बेटियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अभी तक हम सब मैरी कॉम, थोनाकल गोपी, दुती चंद और भाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों के नाम जानते थे। अब हर बड़ी प्रतियोगिता में ट्राइबल इलाकों से ऐसे ही नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं। अभी भारत की क्रिकेट टीम ने विमेन वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। उसमें भी हमारी एक जनजातीय समाज की बेटी ने अहम भूमिका निभाई है। हमारी सरकार आदिवासी इलाकों में नई प्रतिभाओं को तलाशने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जनजातीय क्षेत्रों में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारी सरकार वंचित को वरीयता के विजन पर काम करती है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण ये हमारा नर्मदा जिला भी है। पहले तो ये अलग नहीं था, वो भरूच जिले का हिस्सा था, कुछ सूरत जिले का हिस्सा था, और ये सारा इलाका कभी पिछड़ा माना जाता था। हमने इसे वरीयता दी, हमने इस जिले को आकांक्षी जिला बनाया और आज ये विकास के कई पैरामीटर्स में बहुत आगे आ गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां के आदिवासी समुदाय को मिला है। आपने देखा है केंद्र सरकार की कई योजनाओं को हम आदिवासी बहुल राज्यों और वंचित वर्गों के बीच जाकर ही लॉन्च करते हैं। आपको याद होगा 2018 में मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हुई थी। ये योजना हमने झारखंड के आदिवासी इलाके में रांची में जाकर के शुरू हुई थी और आज देश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों को इसके तहत 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर की शुरुआत भी आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ से की थी। इसका भी बहुत बड़ा लाभ जनजातीय वर्ग को मिल रहा है। साथियों, आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े आदिवासी हैं, हमारी सरकार उन्हें विशेष प्राथमिकता दे रही है। जिन क्षेत्रों में आजादी के इतने दशक बाद भी जहां न बिजली थी, न पानी पहुंचाने की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न अस्पताल की सुविधा थी, इन इलाकों के विकास का विशेष अभियान चलाने के लिए हमने झारखंड के खूंटी से पीएम जनमन योजना शुरू की थी। भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गया था। उस मिट्टी को माथे पर चढ़ा करके मैंने आदिवासियों के कल्याण के संकल्प लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और देश का मैं पहला प्रधानमंत्री था जो भगवान बिरसा मुंडा के घर गया था। और आज भी भगवान बिरसा मुंडा के परिवारजनों के साथ मेरा उतना ही गहरा नाता रहा है। पीएम जनमन योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी पिछड़े आदिवासी गांवों के विकास की नई गाथा लिख रहा है। देश भर में अब तक 60,000 से अधिक गांव इस अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें से हजारों गांव ऐसे हैं जहां पहली बार पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचा है और सैकड़ों गांवों में
टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू हुई है। इस अभियान के तहत ग्राम सभाओं को विकास की धुरी बनाया गया है। गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि और आजीविका पर सामुदायिक योजनाएं तैयार हो रही है। ये अभियान दिखाता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो हर असंभव लक्ष्य भी संभव बन जाता है। साथियों, हमारी सरकार आदिवासियों के जीवन से जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखकर काम कर रही है। हमने वन उपज की संख्या को 20 से बढ़ाकर करीब 100 किया है। वन उपज पर एमएसपी बढ़ाई। हमारी सरकार मोटे अनाज श्री अन्न को खूब बढ़ावा दे रही है, जिसका फायदा आदिवासी क्षेत्रों में खेती करने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिल रहा है। गुजरात में हमने आपके लिए वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। इसको आपको एक नई आर्थिक मजबूती मिली। और मुझे याद है जब उस योजना को मैंने शुरू किया था तो महीनों तक अलग अलग आदिवासी क्षेत्रों से लोग मेरा धन्यवाद करने और मुझे सम्मानित करने के लिए आते। इतनी बड़ी परिवर्तनकारी थी। मुझे आज खुशी है कि भूपेंद्र भाई उस वन बंधु कल्याण योजना का विस्तार कर रहे हैं और अब उसे जनजातीय कल्याण योजना के रूप में नए विस्तृत कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदिवासी समुदायों में सिकल सेल ये बीमारी एक बहुत बड़ा खतरा रही है। इससे निपटने के लिए जनजातीय इलाकों में डिस्पेंसरी, मेडिकल सेंटर और हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाई गई है। सिकल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में 6 करोड़ आदिवासी भाई बहनों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा भी दी जा रही है। आदिवासी समाज के जो बच्चे केवल भाषा के कारण पिछड़ जाते थे, वो अब स्थानीय भाषा में पढ़ाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और देश की तरक्की में अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे गुजरात के आदिवासी समाज के पास कला की भी अद्भुत पूंजी है। उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकलाएं अपने आप में खास है। एक बेटी वहां चित्र लेकर के बैठी है, वो देने के लिए लाई लगती है। ये हमारे एसपीजी के लोग जरा ले लो इस बेटी के पास से। यहां से मुझे लगता है कुछ वर्ली पेंटिंग भी दिखता है उसमें। धन्यवाद बेटा, आपका अगर उसमें अता पता होगा तो मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कला, चित्र ये यहां सहज है। हमारे परेश भाई राठवा जैसे चित्रकार जो इन विधाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे संतोष है कि हमारी सरकार ने परेश भाई राठवा को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। साथियों, किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतंत्र में उसकी सही भागीदारी भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए हमारा ध्येय है जनजातीय समाज के हमारे भाई बहनों को देश के बड़े पदों पर भी पहुंचे, देश का नेतृत्व करें। आप देखिए, आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। इसी तरह बीजेपी ने, एनडीए ने हमेशा आदिवासी समाज के हमारे होनहार साथियों को शीर्ष पदों पर पहुंचाने का प्रयास किया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। उड़ीसा में श्री मोहन चरण मांझी भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से जनजातीय समुदाय के हमारे मांझी जी उड़ीसा का विकास कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारे जनजातीय बंधु प्रेमा खांडू जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। नागालैंड में हमारे जनजातीय बंधु नेफ्यू रियो काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। देश के कई राज्यों की विधानसभाओं में हमारी पार्टी ने आदिवासी स्पीकर बनाए। हमारे गुजरात के मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश में गवर्नर है। हमारी केंद्र सरकार में सर्बानंद जी सोनोवाल आदिवासी समाज से हैं और पूरी शिपिंग मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। वे कभी आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथियों, इन सभी नेताओं ने देश की जो सेवा की है, देश के विकास में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है, अभूतपूर्व है। साथियों, आज देश के पास सबका साथ सबका विकास के मंत्र की ताकत है। इसी मंत्र ने बीते वर्षों में करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। इसी मंत्र ने देश की एकता को मजबूती दी है और इसी मंत्र ने दशकों से उपेक्षित जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ा है। इतना ही नहीं, संपूर्ण समाज का नेतृत्व हो रहा है। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के पावन पर्व पर हमें सबका साथ सबका विकास के मंत्र को मजबूत करने की शपथ लेनी है। न विकास में कोई पीछे रहे, न विकास में कोई पीछे छूटे। यही धरती आबा के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। मुझे विश्वास है हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को एक बार फिर जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं। और मैं देशवासियों को कहूंगा कि ये जनजातीय गौरव दिवस, इसमें हमारी मिट्टी की महक है, इसमें हमारे देश की परंपराओं को जीने वाले जनजातीय समुदाय की परंपरा भी है, पुरुषार्थ भी है और आने वाले युग के लिए आकांक्षाएं भी है। और इसलिए भारत के हर कोने में हमेशा हमेशा हमने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, जनजातीय गौरव दिवस को अत्यंत गौरव के साथ मनाना है। हमें नई शक्ति से आगे बढ़ना है, नए विश्वास से आगे बढ़ना है और भारत की जड़ों से जुड़ते हुए हमने नई ऊंचाइयों को पार करना है। इस विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबको पता है वंदे मातरम, इस गीत को 150 साल, ये अपने आप में भारत की एक महान प्रेरणा का, लंबी यात्रा का, लंबे संघर्ष का, हर प्रकार से वंदे मातरम एक जो मंत्र बन गया, उसके 150 वर्ष हम मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री का संबोधन गुजरात से। बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि संघर्षों का सम्मान, यानी कि भारत की जनजातीय विरासत व वीरों का उत्सव है गौरव ये दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर खासतौर पर नर्मदा में देवी मोगरा मंदिर में पूजा अर्चना की और गुजरात को 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात दी। और जो उनके संबोधन की बड़ी बातें रही, आइए उस पर डालते हैं नजर। जनजातीय गौरव हजारों वर्षों से हमारे भारत की चेतना का अभिन्न हिस्सा रहा है। 2021 में प्रधानमंत्री का ही निर्णय था, यह ऐतिहासिक निर्णय देश के सम्मान, स्वाभिमान और स्वराज के लिए आदिवासी समाज सबसे आगे